चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम सब पंचदशी के अध्ययन क्रम में पुनः उपस्थित हुए हैं पूर्व के भांति दिन के 12 बजे, लेकिन आज कुछ ज्यादा बज रहा है। तो यह हमारा विचार क्रम कई दिनों से आबाद गति से चला आ रहा है। एक निश्चित पड़ाव पर आकर के रुका हुआ है। उस पड़ाव से पहले सुपरिचित होंगे, उसके बाद आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। यह हमारा विचार क्रम पंचदशी के द्वितीय प्रकरण पे यानी पंचभूत विवेक प्रकरण पर प्रवर्तित है। ये अभी वेदांतियों की चर्चा हो रही है, वाद विवाद हो रहा है माध्यमिकों के साथ, शून्यवादियों के साथ। उसी प्रसंग में यह हमारा विचार क्रम प्रवर्तित है। जैसा कि मैं संक्षिप्त रूप से बता दूं, शून्यवादी माध्यमिक जो है बौद्ध वेदांतियों से कहते हैं कि जिस प्रकार हमारे यहाँ शून्य का नाम रूप कल्पित है, ठीक उसी प्रकार आपके यहाँ भी सिद्धांत में भी नाम रूप तो है नहीं, इसलिए सद वस्तु का जो नाम रूप है यह कल्पित है ऐसा मानना होगा, क्योंकि आपके यहाँ नाम रूप वास्तविक रूप से पारमार्थिक रूप से नहीं है। ये ऐसी शंका हुई, ननु तर्हि शून्यस्यैव सद्वस्तुनोपि नाम रूपे कल्पिते एव अंगीकर्तव्ये भवन्मते वास्तवयोर नाम रूपयोः अभावात् इति शंकते। तो उसका समाधान दिया गया विकल्प रख करके कि सद्वस्तु का नाम रूप कल्पित है, हम कैसे माने, किस में कल्पित है, पहले ये बताओ। सद में कल्पित है कि असद में कल्पित है कि जगत में कल्पित है? तीनों में से किसी की गति नहीं है, विकल्पा सहत्व है। सत में कल्पित नहीं है, सत का नाम रूप सत में कल्पित नहीं हो सकता, क्योंकि अन्यत्र का अन्यत्र में आरोप देखा जाता है। जैसे रजतादि का आरोप, जो रजतादि प्रतीत होते हैं उनका आरोप सुक्तिकादि में करते हैं। तो अधिष्ठान की अलग सत्ता है और आरोप जो है, जिसका आरोप हो रहा है वो अलग है। ठीक है, जिसमें आरोप कर रहे हैं इदंतया अलग है, और जिसका हम आरोप कर रहे हैं रजतादि का आरोप्यमाण जो रजतादि अलग है। तो अन्यत्र में अन्य का अवभास होता है, यही हमारा अध्यास भी है। वो स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टावभासा अन्यत्र अन्य धर्म अवभाषा अध्यासा किंचित तो क्या अन्यत्र अन्य धर्मावभाषा अध्यासा, और कुछ लोग कहते हैं अन्यत्र अन्य धर्म यत्र यदध्यास तस्य विपरीत धर्मत्व कल्पनम आचक्षते। नैयायिक कुछ लोग क्या कहते हैं, यत्र यदध्यास तद विवेकाग्रह निबंधन इत्यादि। तो अन्य में अन्य का अध्यास, सद का नाम रूप सद में फिर कैसे हो सकता है? यहाँ अन्यत्व दिखाओ कि इससे यह अन्य है तो आरोप होगा। तो इस प्रकार सत का नाम रूप सत में नहीं हो सकता। दूसरा विकल्प क्या है, असत में भी सत के नाम रूप का अध्यास नहीं हो सकता, क्योंकि असत नामक कोई वस्तु ही नहीं। और तीसरा पक्ष, तीसरा विकल्प क्या है कि जगत में, तो जगत में भी सत का नाम रूप कल्पित नहीं है, क्यों कि जगत जो है वो बाद में आया, पहले ब्रह्म है। जगत की उत्पत्ति होती है उस ब्रह्म से, माया के अज्ञान के विक्षेप शक्ति से इस जगत की उत्पत्ति होती है, और वह जगत जो हुआ उसके पहले सत का नाम रूप है, और वो जगत अभी बाद में उत्पन्न होने वाला है। कार्य है, कारण पहले रहता है, कार्य नियत पूर्ववर्तीत्वम। ठीक है, तो कारण है ब्रह्म, विवर्तोपादान कारण हम सब मानते हैं वेदांती लोग, अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं मकड़ी के समान। तो वह जो जगत है उसमें आरोप सद का नाम रूप नहीं हो कल्पित है, क्योंकि वो अभी है ही नहीं, उसकी उत्पत्ति ही नहीं। ठीक है, इस प्रकार विकल्पा सहत्व होने से सद का नाम रूप कल्पित है, आप ऐसा नहीं कह सकते। तो फिर यहाँ ये बात चली कि
भले कोई अधिष्ठान ना बने, इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि ये है ही नहीं, इनकी कल्पना ही नहीं, ये है महाभूत अधिष्ठानम अनयोः कल्पना किन्न स्यात्, इन दोनों की नाम रूप की कल्पना क्यों ना हो। तो कह रहे हैं कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों कि निरधिष्ठान भ्रम कहाँ होता है, भ्रम के लिए अधिष्ठान की अपेक्षा होती है, अधिष्ठान आवश्यक है, निरधिष्ठान भ्रम न क्वचित इक्षते, कहीं देखा नहीं जाता। इसलिए यह सत का नाम रूप कल्पित है, ऐसी बात नहीं है, ये तुम्हारा पक्ष ठीक नहीं है। फिर उसी प्रसंग में ये बात चली थी, मैं सार बता दे रहा हूं कि माध्यमिक कहता है वेदांती से, सिद्धांती से, कि आपने हमारे पक्ष में असदैव आसीत, इस पक्ष में क्योंकि शून्यवादी है, सब कुछ असद ही था, शून्य में आसीत, तो इस पक्ष में आपने व्याघात दोष दिया था, तो आपके पक्ष में भी सदैव आसीत, इस पक्ष में भी दोष है। तो उसके ऊपर इस भावना से प्रभावित होकर के माध्यमिक शून्यवादी प्रश्न करता है, उसका समाधान वेदांती लोग देते हैं कि नहीं, ये आपका कथन ठीक नहीं है कि हमारे पक्ष में भी दोष है। क्यों, समझाते हुए कहते हैं कि सदैव सौम्य इदम अग्रासित एकमेवा द्वितीयम, यहाँ पे सत और आसित ये दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न है, शब्दार्थ भेद है या अभेद है। यदि भेद मानेंगे तो वैगुण्य आएगा, वैगुण्य आएगा यानी स्वसिद्धांत हानि होगी, अद्वैत भंग होगा। यदि हम माने क्या कि नहीं वैगुण्य नहीं है, शब्दार्थ भेद नहीं है, अभेदन है, तो पुनरुक्ति आएगी, ये दोष हो सकता है। ये ऐसी स्थिति बन के तैयार है, दो विकल्प में जो माने समस्या आ गई है ना। यदि हम माने भेद, वैगुण्य की वैगुण्यापत्ति, स्वसिद्धांत हानि, अद्वैत हानि, और दूसरा क्या हुआ अभेद माने तो पुनरुक्ति। तो अब सिद्धांती कहता है कि सुनो, कोई दोष नहीं, ये यही दोष का स्वरूप है कि सदैव आसित, इस तुम्हारे पक्ष में भी ये दोष है। तो सिद्धांती वेदांती कहते हैं कि मह्यम, ऐसा कोई दोष नहीं हमारे यहाँ, क्योंकि लोक में पुनरुक्ति नहीं होता, एकार्थक दो शब्दों का प्रयोग होता है। इसी को आगे आचार्य ने कहा था, कर्तव्यम कुरु वाक्यम ब्रूते धार्यस्य धारणाम। एक अर्थ कर्तव्यम कुरु, कर्म करता है, वाक्यम ब्रूते, वाक्य बोलता है, धार्यस्य धारणाम, धार्य जो है धारण योग्य जो है उसको धारण करता है, कर्तुम योग्यम कर्तव्यम, वक्तुम योग्यम वाक्यम और धर्तुम योग्यम धार्य। ठीक है, समझ में आई बात है। रिहलोर हलंतात मानकर कृणित प्रत्यय होगा। ठीक है, इधर देखो, तो कर्तव्यम कुरु वाक्यम ब्रूते और धार्य से धारणाम, यहाँ एकार्थक दो शब्दों का प्रयोग हो रहा है। कर्तव्यम भी है, कुरुते भी है, वाक्यम भी है, ब्रूते भी है, और उसके बाद धार्य से भी है, धारणा धार्यम इत्यादि दोनों है, धारी धारण दोनों है। तो इस प्रकार एकार्थक दो शब्दों का प्रयोग हो रहा है, कोई पुनरुक्ति नहीं है। ऐसा प्रयोग होता है लोक में, संस्कृत भारती वाले तो एकदम बढ़ चढ़ के और करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने पुनरुक्ति दोष दिया द्वितीय पक्ष में कि सत पदार्थ और असत पदार्थ का हम अभेद मानेंगे, शब्दार्थ का अभेद मानेंगे, तो आपने जो पुनरुक्ति दोष दिया वो पुनरुक्ति दोष नहीं है। क्यों पुनरुक्ति दोष नहीं है? क्योंकि लोक में पुनरुक्ति दोष नहीं देखा जाता है, लोके तथेक्षणात्। ठीक है, यहां तक हमारा विचार क्रम आकर के रुका था। अब इसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। जैसा कि आचार्य रामकृष्ण अपने शब्दावली में पददीपिका टीका में अग्रिम जो कारिका है 38वीं कारिका काला भावे परित्युक्ति इत्यादि, उसकी एक अवतरणिका बनाते हैं, उसका आशय बताते हैं। क्या? ननु अद्वितीय वस्तुनि भूतकाला भावात् अग्र आसीत् इति उक्ति ही अनुपपन्ना इत्याशंक्याः। सदैव, वाक्य देखिए छंदोपनिषद, सदैव सौम्येदम अग्र आसीत्, हे सौम्य, यह जो नाम रूपात्मक जगत है, यह जो जगत है उस निरपेक्ष शक्ति ब्रह्म प्रत्यगात्मा चिदात्मा में सृष्टि के पहले क्या था? सदैवासी, अव्यक्त रूप से था, सत्कार्यवान। ठीक है, सदासी।
माध्यमिक इसी को कहते हैं कि असदेव आसीत शून्यमासीत। ठीक है, तो अब यहां माध्यमिक कह रहा है वेदांती से, सिद्धांती से, कि आपने अग्र शब्द का प्रयोग किया, पुरा शब्द का प्रयोग किया वाक्य में, तो भूतकाल की प्रतीति हो रही है। आप ब्रह्म को आप अद्वितीय भी मान के चलते हो, आपका सिद्धांत है, तमाम धर्मों से कालों से रहित मानते हो, उसको कालातीत मानते हो इत्यादि, निर्गुण निराकार निरंजन इत्यादि तमाम विशेषण देते हो। तो ये बताओ, ये अग्र आसित इत्यादि काल की जो प्रतीति करा रहे हो, ये कैसी उपपन्न हो गया? यह बात कैसे उपपन्न हो? अग्र आसित युक्ति ही अनुपपन्ना, उसी को कह रहे हैं कि ननु अद्वितीय वस्तुनि भूतकालाभावात् अग्र आसीत इत्युक्ति ही अनुपपन्ना इत्याशंक्याः। यदि ऐसी आशंका करते हो, सुनो, सिद्धांती कह रहा है, सुनो, तुम्हारी यह जो आशंका ठीक नहीं है। क्यों? कालाभावे परित्युक्ति कालवासनया युतम् शिष्यं प्रत्येव तेनात्र द्वितीयं नहि शक्यते। नहीं शक्यते, कल्पयितुं नहीं शक्यते। संक्यते है क्या? इसमें शक्यते पाठ है, जो भी है, ठीक है, तात्पर्य वही भावार्थ है, न पे ही न केंद्रित अर्थ है। ठीक है, संक्यते हो या शक्यते, ठीक है, न केंद्रित, निषेध कह रहे हैं कि काला भावे पुरात्युक्ति ही अग्र इत्युक्ति ही, यह जो उक्ति है, कथन है, वस्तुतः उस ब्रह्म में काल नहीं है। काला भावे पुरात्युक्ति जो है, इसकी संगति बताते हुए कह रहे हैं कि यह इसलिए कहा गया क्योंकि काल वासना से युक्त जो शिष्य है, उस शिष्य के लिए, इसके पहले बात चली थी आसित पर, इसके पहले ये बात चली थी ना आसित पे, कि काल भावना से प्रभावित होकर के वो ऐसा कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं। ऊपर कहते ना, कर्तव्यम कुरुते वाक्यम भृते धार्य धारणाम इत्यादि वासनाविष्टम प्रत्याशित इति ईरणम, कहते ना, काल वासना से प्रभावित होकर के व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि सद आसीत, पुनरुक्ति नहीं है वहां, इत्यादि वासनाविष्टम पुरुषम प्रति सद आसीत, ऐसा ईरणम चोदितम प्रबोधितम प्रेरितम यह वाक्य है उस पुरुष के प्रति। वही पैटर्न यहां भी मानिए कि काला भावे पुरेत्युक्ति, काल का अभाव होने पर ब्रह्म में जो यह पूरा अग्र इत्यादि उक्ति है, कथन है, यह काल वासनया युतम शिष्यम प्रत्येव, काल वासना से युक्त जो शिष्य है, उस शिष्य के प्रति ही है। तेनात्र द्वितीयम नहीं शक्यते, इसलिए अत्र अस्याम श्रुतौ, इस श्रुति में द्वितीयम नहीं शक्यते, कल्पयितुम नहीं शक्यते, द्वितीय ब्रह्म है या द्वितीय काल नामक कोई वस्तु है, इसकी आप शंका नहीं कर सकते। ये जो आपने कहा ना अग्र आसीत इत्युक्ति अनुपपन्ना, ये अनुपपन्न नहीं है, क्योंकि काल वासना से प्रभावित जो शिष्य है, क्योंकि वो बुद्धा है ना, श्रोता है, बुद्धा है, अभी उतना प्रवीण नहीं हुआ, ज्ञानी नहीं हुआ, अभी युंजान है, वो मार्ग में है। ठीक है, ज्ञान साक्षात्कार कैसे होता है, अभी थ्योरी पढ़ रहा है, सैद्धांतिक ले रहा है ज्ञान गुरु से। तो काल वासना तो गुरु जी समझाने के लिए, जैसा नहीं कहते मंगलाचरण में शिष्य शिक्षाएं, वही पैटर्न यहां भी मानिए। ठीक है, तो काल वासना युतम शिष्यम प्रत्येव यह मुक्ति ही, इसलिए अग्र आसीत पूरा आसीत इत्यादि यह जो उक्ति है वो अनुपपन्न नहीं है। तेना अत्र अस्याम श्रुतौ द्वितीयम नहीं शक्यते, द्वितीयम नहीं शक्यते, द्वितीयम ब्रह्म सद्वितीयम ब्रह्म अथवा सद्वितीय काल नामकम वस्तु अन्यत् इत्यादिकम नहीं कल्पयितुम शक्यते, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, स्पष्ट है। अब इसी को आचार्य रामकृष्ण अपने शब्दावली में कहते हैं, कालेति ननु जगदुत्पत्तेः पुरा जगद भावेन सद्वितीयत्वं ब्रह्मणः इत्याशंक्य श्रुति प्रवृत्तेः द्वैत वासनाविष्ट श्रोत्र प्रतिबोधनार्थत्वात् नातिशंकनीयम् इत्याह तेनेति।
तेनेति जो चौथा चरण, तीसरा चरण है ना, तीसरा चरण तेनात्रा, शिष्यम प्रत्येव तेनात्रा, तो तेन कि क्या के द्वारा क्या बताना चाहते हो तो उसको स्पष्ट करें। कालेति प्रतीक लिए, ननु जगदुत्पत्ति है पूरा जगद अभाव है ना, जगत उत्पत्ति के पहले जगत नहीं है, जगत का अभाव होने से सद्वितीयत्वं ब्रह्मणः, ब्रह्मणः सद्वितीयत्वं से, ब्रह्म का सद्वितीयत्व सिद्ध हो, कोई दूसरा ब्रह्म है, क्या है, कोई दूसरा ब्रह्म है, कोई काल नामक कोई वस्तु दूसरा है, तो इत्याशंक, यदि आप ऐसी आशंका करते हो, सुनो, ये जो अग्र आसीत और पूरा इत्यादि शब्दों से भ्रमित होकर के तुम इस प्रकार की बात कर रहे हो, तो उसका ये मतलब नहीं है। उसका मतलब क्या है कि जो श्रुति की प्रवृत्ति है वो इसलिए है कि द्वैत वासनाविष्ट श्रोत्र प्रबोधनार्थत्वा, द्वैत वासना से, काल वासना से आविष्ट जो श्रोता, उसको बोध कराने के लिए यह श्रुति की प्रवृत्ति है। सद्वितीयत्व ब्रह्म की कल्पना मत करो, नातिशंकनीयम सद्वितीयत्वं ब्रह्म इति नातिशंकनीयम, कालम इत्येकम अस्ति वस्तु अन्यत् इति नाशंकनीयम इत्यादि, इसी को तेनेति तीन पद के द्वारा कहा गया। तेन अत्र नहीं द्वितीयम शक्यते, द्वितीयम सद्वितीयत्वं ब्रह्म काल नामकम अस्ति वस्तु अन्यत् इति नहीं कल्पयितुं शक्यते, उसकी कल्पना मत करो। उपपत्ति दिखाने के लिए आप इस प्रकार की बात मत करो, उसकी उपपत्ति हो जाएगी। उसकी उपपत्ति यह है कि काल वासना से युक्त जो शिष्य है वो शिष्य के प्रति यह उक्ति है, ऐसा कह देने से उपपत्ति हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए ब्रह्म को दूसरा ब्रह्म मान ले, दूसरा काल मान ले इत्यादि मानने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसा दिक्कत है। समाधान दिया जा रहा है तो समाधान से काम चल जा रहा है। हम यदि वो कह के अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारे, हमारा द्वैत भंग हो जाएगा। ठीक है, तो उसके समाधान, शंका का समाधान इस प्रकार से कर दिया जाता है। इदानीं सिद्धांत रहस्य माह, इस समय सिद्धांत रहस्य को कह रहे हैं। चोद्यम वा परिहारो वा क्रियताम द्वैत भाषया, अद्वैत भाषया चोद्यम नास्ति 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 नापि तदुत्तरम। देखिए, उद्यम, चोद्यम है ना, प्रश्न, परिहार मतलब समाधान, ये सब जो प्रश्न समाधान पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष कहाँ होता है? द्वैत भाषा से, द्वैत वासना से, द्वैत बुद्धि से होता है। जहां द्वैत का लेस भी नहीं है, जहां सब कुछ अद्वैत हो गया, यत्र त्वस्य सर्वम आत्मैव भूत् तत्केन कम पश्येत्, जहां सब कुछ आत्मा ही होगा वहां किससे किसको देखेगा? वहां कर्मत्व कर्णत्व की उपपत्ति नहीं होगी, केन कम कुछ नहीं। जहां द्वैत का लेस भी नहीं है, सब कुछ अद्वैत हो गया है, वहां न पूर्व पक्ष है न वहां कोई समाधान है। समझ में आई बात? तो वही करे, चोद्यम वा परिहारो वा क्रियताम द्वैत भाषया, द्वैत भाषया प्रश्न समाधानं च करणीयम। ठीक है, द्वैत भाषा से, लेकिन जहां द्वैत का लेस भी नहीं है, सब कुछ अद्वैत हो गया है, वहां अद्वैत भाषा से न प्रश्न होता है न समाधान होता है। ठीक है, उसी को स्पष्ट करते हुए टीका में कहते हैं एक लाइन में, उद्यमिति चोद्यमिति व्यवहार दशायां चोद्यादि कर्तव्यम। व्यवहार दशा में यह प्रश्न समाधान इत्यादि करो। परमार्थतस्तु अद्वैतमेव तत्वम इत्यर्थः, परमार्थ क्या है? अद्वैत ही है, वही तत्व का अर्थ। ठीक है, अब आगे कह रही परमार्थ तो द्वैता भावे श्रुतिम प्रमाणयति, परमार्थतः द्वैत नहीं है, द्वैत का अभाव है, इसमें श्रुति को प्रमाण के रूप में यह प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या है? तदास्तिमित गंभीरम न तेजो न तमस्ततम अनाख्यम अनभिव्यक्तम सत्किंचिद अवशिष्यते। ठीक है, तदा, तदा मतलब परमार्थ दशायाम, परमार्थ दशा में स्मित, क्या है? स्तिमित, हाँ अच्छा, स्तिमित, स्तिमितम मतलब क्या होता है? निश्चल, निश्चल। ये सारे ब्रह्म में जाएंगे, सारे ब्रह्म के हैं। वो कैसा है? निश्चल, स्तिमित है। और गंभीरम, गंभीर है, गंभीर है मतलब
दुर्वगाहम, दुर्वगाहम का तात्पर्य क्या है? मनसा अविषयी कर्तुम शक्यते, मनसा विषयी कर्तुम न शक्यते इत्यर्थ। जिसको मन से, जैसे यन मनसा न मनुते, जो मन से न जाना जाए, जो जहां मन की गति ना हो, ठीक है। और न तेजहा, और वह कैसा है? तेज सत्व का अधिकरण भी नहीं है, वो अनधिकरण है। तेज सत्व इत्यादि धर्म का वह अधिकरण भी नहीं है, अनधिकरण है। कुल जोड़ घटा करके धर्म का वो बता रहे, धर्मातीत है वो, ठीक है। और न तमहा, और वह तम भी नहीं है। तम कैसा होता है? आच्छादक होता है। गुरुवर्ण तमेव तमः, आप लोग पढ़े होंगे सांख्यकारी का। तम कैसा? आवरणकारी है। तो तम कैसा होता है? आच्छादक होता है, वो वैसा भी नहीं है। न तमहा, अर्थात तम का क्या तात्पर्य है? कि आच्छादन करना, वो उससे कैसा? विलक्षण है, अर्थात आवरणकारी नहीं है, अनावरण स्वभाव वाला है, ठीक है। और ततम, वो कैसा है? व्याप्तम इत्यर्थ, व्यापकम, वो व्यापक है। और अनाख्यम, अनाख्यम का तात्पर्य क्या है? उस व्याख्यातुम अशक्यम, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, ठीक है। और अनभिव्यक्तम, और वह कैसा है? अनभिव्यक्त है, यानी चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा जिसको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, जहां इंद्रियों की भी गति नहीं है। और वह कैसा है? सत है। सत मतलब शून्य विलक्षणम, शून्य विलक्षण जो है, क्योंकि अभी बौद्धों से ही झगड़ा चल रही है ना, शून्य विलक्षण है। और किंचित, किंचित का मतलब क्या है? इदंतया, जिसका निर्देश नहीं हो सकता, इदंतया निर्दिष्टुम अशक्यम। अवशिष्यते का क्या तात्पर्य है? कि द्वैत निषेधावधित्वेन अवतिष्ठते इत्यर्थ, वह ब्रह्म, एतादृश वह ब्रह्म है। फिर से एक बार, परमार्थ रूप में, परमार्थ दशा में वह ब्रह्म कैसा है? निश्चल है, मन का अविषय है, तेज सत्य इत्यादि धर्मों से रहित है, आवरणकारी वह नहीं है, व्यापक है, जिसकी वो अनाख्य है, वाणी से जिसका आख्यान नहीं किया जा सकता, जो चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा अभिव्यक्त नहीं हो सकता, अनभिव्यक्त है, जो जो शून्य विलक्षण है, और जो इदंतया निर्दिष्ट भी नहीं किया जा सकता कि अंगुली से दिखा दो कि ये ब्रह्म है, देख लो भैया, ऐसा भी नहीं है। ऐसा द्वैत निषेधावधि रूप से वह ब्रह्म, अवधि रूप से, द्वैत निषेधावधि, द्वैत का निषेध कर रहे हैं, उसके लिए उसको लाइन के रूप में, अवधि के रूप में कर रहा है। इस पार अद्वैत बैठा है, यहीं तक तुम कूदो, यही व्यवहार दशा है, इसके पार वो परमार्थ दशा है। तो अवधि बना द्वैत निषेध का अवधि, वही ब्रह्म, ठीक है। तो द्वैत निषेधावधित्वेन अवतिष्ठते ब्रह्म इत्यर्थ, ठीक है। तो तदास्तिमित गंभीरम न तेजो न तमस्ततम अनाख्यम अनभिव्यक्तम सत्किंचिद अवशिष्यते, ठीक है। अब और रामकृष्ण के शब्दावली में समझ लेते हैं वही बातें। तदेति स्तिमितम यानी निश्चलम, है ना, निश्चलम। और गंभीरम दुर्वगाहम मनसा विषयी कर्तुम अशक्यम, स्पष्ट है। और उसके बाद न तेज यानी तेज सत्व अनधिकरणम, न तमह तमह तमसो विलक्षणम अनावरण स्वभावम, अनावरण स्वभाव है। ततम यानी व्याप्तम, अनाख्यम यानी व्याख्यातुम अशक्यम, अनभिव्यक्तम यानी चक्षुरादि भी अपि अभिषयीकृतम, उनके द्वारा भी विषय नहीं हो सकता। सत मतलब शून्य विलक्षणम, अतएव किंचिद इदंतया निर्देष्टुम अशक्यम अवशिष्यते, उसका इदंतया निर्देश भी नहीं कर सकते। और अवशिष्यते का अर्थ क्या कर रहे हैं? कि द्वैत निषेधावधित्वेन अवतिष्ठते इत्यर्थः, द्वैत निषेध के अवधि के रूप में प्रकाशित हो रहा है, विराजमान ब्रह्म, ठीक है। अब फिर माध्यमिक कह रहा है कि चलो भैया, तुमने हमारे शून्यवाद को अल्लाह ताड़ा खंडित किया, ठीक है। अब वहां से विषय चेंज कर रहा है, जंक्शन पे आ गया, अब ये रूट डाइवर्ट हो रहा है। अब ये पंच महाभूतों के विषय में बात करेगा माध्यमिक वेदांतियों से, विशेष रूप से आकाश के विषय में। क्यों कि आकाश इसके यहाँ नित्य है, क्या है?
नित्य। हाँ, माध्यमिक के बौद्ध के हैं, शून्यवादियों के यहाँ हम आकाश को नित्य नहीं मानते हैं, उसकी भी उत्पत्ति मानते हैं। अस्य महतो भूतस्य कैसे हाँ, तस्माद् वायु तस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायु वायु अग्नि अग्नि उत्पद्यते, इसकी उत्पत्ति हम मानते हैं। ठीक है, तो अब प्रश्न अगली जो कारिका है उसकी अवतरणिका बनाते हुए कहते हैं आचार्य, ननु जनिमत्वेन अनित्यत्वस्य अनित्यस्य भूम्यादेः असत्वमस्तु नित्याकाशस्य असत्वं कथम अंगीक्रियते इति शंकते। कह रहे हैं कि जनिमत्व, षष्ठ्यंत सब पकड़ लीजिए, षष्ठी एक वचन वाला, जनिमत्वेन अनित्यस्य भूम्यादेः, जनिमत्वेन मतलब उत्पत्ति मत्वेन, इन सब की उत्पत्ति होती है। तो भूम्यादि से चार को लीजिए, भूमि मतलब क्रम ले लीजिए आकाश को छोड़ करके, क्योंकि तद विषय की प्रश्न होने वाला है। ठीक है, क्या तो आकाश को छोड़ दीजिए, वायु, उसके बाद तेज, उसके बाद जल, उसके बाद तस्माद वायु तस्माद आत्मनः आकाश आकाशात् वायु इत्यादि, वो क्रम मान लीजिए, आकाश को छोड़ दिया। तो भूम्यादेः जनिमत्वेन अनित्यस्य, जनिमत्वेन इनमें जनिमत्ता है इसलिए अनित्य है। यद कार्यम उत्पाद्यम तत्तद अनित्यम। ठीक है, तो भूम्यादेः जनिमत्वेन अनित्यस्य असत्वमस्तु, चलो इनमें असत्व है मान लिया, ठीक है, इनकी ये असत है मान लिया, लेकिन नित्याकाशस्य असत्वम कथम अंगीक्रियते, जो आकाश नित्य है उसके असत्व को आप कैसे मानते, उसको कैसे असत्व मानते, ये उसका प्रश्न है। ठीक है, इसी प्रश्न को इति शंकते इस कारिका में बतलाया गया। ननु भूम्यादिकम माभूत परमाण्वन्तनाशतः कथम ते व्यतो सत्वम बुद्धिमारोहति चेत। ठीक है, यानी करें परमाण्वन्तनाशतः, परमाणु पर्यंत जितने पदार्थ है, जितने वस्तु, सबका नाश होता है। परमाणु पर्यंत जितने हैं सबका नाश होता है। तो परमाण्वन्तनाशतः मां भूत भूम्यादिकम, भूम्यादि भले न हो इसका भी नाश हो, चलो मान लिया इसका असत्व, लेकिन कथम ते व्यतो सत्वम बुद्धिमारोहति चेत। ठीक है, आप कैसे वियतः आकाशस्य, आकाश का असत्व तव, ते मतलब तव, ठीक है, तो वियतः आकाशस्य असत्वम कथम ते बुद्धिमारोहति, आकाश का असत्व आपके दिमाग में कैसे बैठ रहा है, कैसे उसको असत्व मान रहे हो। मान लिया कि परमाणु पर्यंत जितने वस्तु हैं सारे के सारे नष्ट होते हैं, तो उस पैटर्न के अनुसार भूम्यादिकम माभूत, भूम्यादि भी क्या है, न हो, ये भी असत्व हो, इनकी सत्ता न हो, ये सत्व न हो, मान लिया, लेकिन कथम ते व्यतो सत्वम बुद्धिमारोहति चेत, आकाश का सत्व आपके दिमाग में कैसे बैठ रहा है, कथम बुद्धिमारोहति इति चेत, ये प्रश्न है। ठीक है, इसमें कोई टीका नहीं है, आचार्य ने ननु इति करके लिख दिया। आगे इसी बात को स्पष्ट करेंगे। ठीक है, समाधान देंगे। दृष्टान्तावष्टम्भेन परिहरति अत्यंतम निर्जगत व्योम इत्यादि करके। ठीक है, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, कल पुनः मिलेंगे। नमस्कार।